Hello, everyone. Welcome to part 5 of The Enemy, chapter 4 in Vistas, standard 12th. So let's begin. So, thou Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. हाना अपने हस्बैंड को बोलती है सदाओ यूमी बता रही थी कि अगर हम उस व्यक्ति को इस प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर में रखते हैं इफ वी कीप हिम एनी मोर दे विल नॉट स्टे वो छोड़ के चले जाएंगे सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन to think of our own country first. They think we like Americans. And what they feel us like Americans. वो हमको अमेरिकन समझ रहे हैं हमको पैट्रियट नहीं समझ रहे हैं It is not true, Sadao said harshly. Sadao was angry. He said, no, it's not true. Americans are our enemies. But I have been trained not to let a man die if I can help it. But he reported he had been trained for saving lives if he could help. The servants cannot understand that, she said anxiously. Hannah said, the servants cannot understand that thing. No, he agreed. Sadao agreed. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. And the household dragged on, the system was going on. The servants grew more watchful. Servants were watching everything intently. Their courtesy was as careful as ever. Their courtesy, their behavior was very careful like earlier, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. लेकिन उस मालिक को उस पेयर को हस्बैंड वाइफ को वो बड़े ही ठंडे आंखों से देखते थे घृणा से देखते थे इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर आर्ट टू डू द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग वो बूढ़ा गार्डनर एक सुबह बोल रहा है इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर व्हाट टू डू साफ साफ है मास्टर को क्या करना चाहिए he had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss वो पूरी लाइफ मॉस पे काम किया है मॉस क्या है यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज मॉस गार्डन ये जो घास आपको दिख रही है यहाँ दिस इज नोन एज मॉस तो बड़ा अच्छा लगता है जापान में अक्सर ये गार्डन बनाए जाते हैं इसको हम मॉस गार्डन बोलते हैं specialist too in moss for Sadao's father he had made one of the finest moss gardens in Japan sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. हमेशा उसको साफ करता था ताकि उस पे कुछ और पत्तियां ना गिरें. My old master son knows very well what he ought to do. He now said, pinching a bud from a bush as he spoke, picking a bud from the bush he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? The man was dying. Why our master saved him? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. इतना घमंड है उसको कि किसी की लाइफ बचा देता इवन हिज एनिमी द कुक सेड contemptuously disrespectfully she split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine उसने क्या किया जो मुर्गा था उसकी गर्दन को मरोड़ दिया स्किलफुली तोड़ दिया काट दिया अलग कर दिया और उसके खून को विस्टेरिया वाइन जो वहाँ पे एक वाइन थी लता थी उसकी जड़ों में डाल रही थी ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट अकॉर्डिंग टू ओल्ड गार्डनर ब्लड जो है वो सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर है इसकी वजह से वो उसे कभी वेस्ट नहीं करता था इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक यूमी सेड सैडली
यूमी बोलती किसके बच्चों की हम देखभाल कर रहे हैं। उसका काम क्या था, बच्चों की देखभाल करना। वट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। अगर उसके फादर को ट्रेटर विद्रोही बता दिया गया तो उनका भविष्य क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वरंदा नियर बाई। वो इंटेंशनली बोल रहे थे, सुना रहे थे हाना को। वो जानते थे हाना पास में है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुए। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट सी माइट हियर दैट दे वर राइट। सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और उसको भी लग रहा था, हाना को भी लग रहा था कि वो सही बोल रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। But there was another thing, another part of herself which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. Now she had started feeling him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." What he said? That his name was Tom. Now we all know what is the name of the boy, what is the name of the soldier. He impulsively said his name was Tom. She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. उसको लगा कि बड़ी तकलीफ हुई उस टॉम को, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, लेकिन उसने उसको कम, उसकी तकलीफ कम करने का प्रयास नहीं किया। विश टू assuage it, otherwise lessen it. He was a great trouble in this house. Who was a great trouble? That prisoner of war was a great trouble in the house. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. Sadao examined the wound carefully every day. The last stitches had been pulled out this morning. Stitches टाके निकाल दिए गए. And the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. और ये जो यंग मैन है एक फोर्टनाइट में, लगभग 15 दिन में तंदुरुस्त हो जाएगा. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. Sadao अपने ऑफिस में जाता है और चीफ ऑफ द पुलिस को एक लेटर लिखता है ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड इन लास्ट फ्यू डेज, कि कैसे वो व्यक्ति उसको मिला. On the 21st day of February, he started writing. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. इतना ही लिखा. So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. इतना ही लिखा और उसके अंदर अपनी रिपोर्ट को रख दिया. On the 7th day after that, two things happened, very important. On the 7th day after that, after this incident, two strange things happened. एक क्या हुआ, सारे नौकर घर छोड़ के चले गए. दूसरा क्या हुआ, इसका बुलावा आ गया. जनरल तकीमा का एक मैसेंजर आता है. In the morning the servants left together, their belongings tied in a large square cotton kerchief. तो एक कॉटन कर्चिफ में, चद्दर में या गठरी बना करके वो अपना सामान लेके जा रहे थे. When Hana got up in the morning, nothing was done. खाना नहीं बना था, झाड़ू नहीं लगा था, साफ सफाई नहीं हुई थी. And she knew what it meant. उसको समझ में आ गया इसका क्या मतलब था. She was dismayed, alarmed, shocked, and even terrified. डर भी लगा. But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन उसने अपने शौक को शो नहीं किया, बिकॉज शी वॉज अ मिस्ट्रेस, मालकिन थी वो. इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन. बड़े सम्मान के साथ वो उनके सामने खड़ी रही, इंक्लाइंड, सीधी, विद ग्रेस. एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. उनको मजदूरी दे दी उनकी, थैंक यू बोला.
They were crying but she did not cry. वो रो रहे थे लेकिन ये नहीं रोई. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy. वो जो कुक थी और गार्डनर था, सदाओ के बचपन से ही सर्व कर रहे थे यहाँ पे. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. और यूमी बच्चों की देखभाल करती थी इसलिए रो रही थी. शी वॉज सो ग्रीविंग, इतनी दुखी थी वो, दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू आना. वापस दौड़ के आई. क्या बोली? इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी. अगर बेबी आज रोता है मेरे लिए, बुलाना मुझे. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज. और आपको तो पता ही है मेरा घर कहाँ है. थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग. बट शी टोल्ड हरसेल्फ, मन ही मन कहा, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड. बच्चा रोएगा तब भी वो उसे नहीं बुलाएगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन. उसने खाना पकाया, ब्रेकफास्ट बनाया. एंड सदाओ हेल्प विद चिल्ड्रन. सदाओ ने बच्चे की देखभाल की. नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स. दोनों में से किसी ने नौकरों के बारे में बात नहीं की. बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ. हाना ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर को खाना दिया और उसके बाद फिर वापस आई सदाओ के पास. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. उसने सदाओ से पूछा, जो चीज नौकरों को दिख रही है वो हमें क्यों नहीं दिख रही है? Even the servants see more clearly than we do. नौकरों को भी हमसे बढ़िया दिख रहा है. Why are we different from other Japanese? हम अदर जापानीज से अलग बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं? जापानीज पैट्रियट होते हैं, हम क्यों बचा रहे हैं उसको? Sadao did not answer. But a little later, he went into the room where the prisoner was and said brusquely. Brusquely here means rudely. क्या बोला? Rudely behavior के साथ. Today you may get up on your feet. बोला कि आज तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है. I want you to stay up only 5 minutes at a time. खड़े रहोगे 5 मिनट तक एक बार में. Tomorrow you may try it twice as long. कल 10 मिनट ट्राई करना, twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. It would be well, it would be good for us if you get back your strength as quickly as possible, as early as possible. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. He saw the terror on the face of that young man, the American prisoner of war. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. There was evidence. वो चाहता था कुछ बोलना. डॉक्टर को कुछ कहना चाहता था. क्या बोला? I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे लगता है मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए मेरा जीवन बचाने के लिए. Don't thank me too early, सदाओ said coldly. सदाओ ने ठंडे मन से कहा, इतना जल्दी थैंक यू मत बोलो. अब ये सुन के वो व्यक्ति डर गया. प्रिजनर ऑफ वॉर डर गया. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. He saw that terror once again in boy's eyes. Terror as unmistakable as an animal's, just like animals. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, उसकी गर्दन पे जो निशान था, जो घाव के निशान थे, वो रेड कलर के हो गए. Sadao did not ask. Those scars, what were they? No problem. Sadao ने नहीं पूछा. In the afternoon, the second thing happened. I told you, दो चीजें हुई strange thing. दूसरी क्या strange thing हुई? In the afternoon, the second thing happened. Hannah working hard and unaccustomed labor. She was working on unaccustomed labor. जिसको आदत नहीं थी, वो काम वो कर रही थी. Saw a messenger come to the door in official uniform. देखा कि दरवाजे पे एक ऑफिसर आया है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में. एक मैसेंजर आया है. Her hands went weak. हाथ काम करना बंद कर देते हैं.
शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत महसूस की। डर लगने लगा, लग रहा नौकरों ने जाके बता दिया और अब सदाओ को पकड़ने के लिए ये आया है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग, गहरी सांस लेते हुए। अनेबल टू अटर अ वर्ड, शी वॉज अनेबल टू से एनीथिंग, but by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. He was staying with her. That is why she could not speak anything. She pointed at him helplessly. तो इशारा करके बताया सदाओ को, देखिए। Sadao looked up from his book. He was in his office. Sadao was in his office. अब अपनी बुक से अपना सिर उठाता है. He was reading. The other partition of which was thrown open the garden to the garden for the southern sunshine. इसका एक हिस्सा खुला हुआ था साउदर्न सनशाइन के लिए. What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the men's uniform. क्या है ये? मैसेंजर से उसने कहा और फिर खड़ा हुआ मैसेंजर की यूनिफॉर्म को देखते हुए. You are to come to the palace, the man said. The world general is in pain again. आपको चलना है मेरे साथ पैलेस में. जनरल एक बार फिर से तकलीफ में है. ओ हाना ब्रेथड. इज दैट ऑल? बस यही बात थी. ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड. हाँ, बस यही बात थी. इज इट नॉट एनफ? क्या ये पर्याप्त नहीं है? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड. आई एम वेरी सॉरी. व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग. जब सदाओ गुड बाय बोलने के लिए आया तो वो किचन में थी और कुछ कह नहीं रही थी, कुछ कर नहीं रही थी. द चिल्ड्रन वर asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from her work. She was more exhausted from her fright, अपने डर की वजह से वो थकी हुई थी, न कि काम की वजह से.